ओके दोस्तों, सो नाउ वी हैव रीच द एंड ऑफ द चैप्टर। तो खत्म करने के पहले इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन के ऊपर कुछ क्वेश्चंस जो है वो हम देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस काफी आसान होते हैं, बेसिक डेफिनेशन के ऊपर बेस्ड है, फिर भी थोड़े अच्छे क्वेश्चंस जो है वो हम देख लेते हैं एक बार के लिए। क्या बोला है? The kappa of a 0.5 molar monobasic acid HA is equals to 0.006 Siemens centimeter inverse at 27 degree Celsius। जो हमारा लैम्डा मोलर कंडक्टिविटी है HA का वो है 200 Siemens centimeter square mole inverse। ठीक है, जो हमारा at infinite dilution। Then calculate the osmotic pressure in ATM of 0.5 molar HA at 27 degree Celsius। R जो है उसका वैल्यू दिया हुआ है हमें। लेट्स सी ये वाला क्वेश्चन पे हम किस तरीके से प्रोसीड करते हैं। ठीक है, राइट। नाउ ट्राई टू रियलाइज जो हमारा लैम्डा एम नॉट है वो है मेरा मोलर कंडक्टेंस, एंड क्योंकि और कोई इंफॉर्मेशन जो है वो हमें दिया हुआ नहीं है तो हम ये मान लेंगे जो लैम्डा एम जो है वो मेरा हर जगह पे लैम्डा एम नॉट ही है, प्रोवाइडेड इट आयोनाइजेस 100%। ठीक है, कंसेंट्रेशन के साथ जो माइन्यूट वेरिएशन है उस चीज को हम नेग्लेक्ट करेंगे क्योंकि हमें बी का वैल्यू जो है वो हमें कहीं पर दी हुई है नहीं। हाँ, लेकिन ऑब्वियस सी बात है HA वीक एसिड है, इस कारण पे डेफिनेटली वो 100% जो है वो हमारा डिसोशिएट नहीं करने वाला है। ठीक है, अच्छा, जो हमारा कंसेंट्रेशन है वो है मेरा 0.5 मोलर, तो 1 मोल HA जो मैं डाला हूं, ठीक है, वो मुझे डालना पड़ा है 2 लीटर सॉल्यूशन में। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, मैं यहां से बोल सकता हूं एक चीज, 2000 सेंटीमीटर क्यूब अगर मेरे पास सॉल्यूशन होता तो जो कंडक्टेंस मुझे देखने को मिलती दैट विल बी इक्वल टू द मोलर कंडक्टेंस, दैट विल बी द 200 सीमेंस। इतना कंडक्टेंस हमें देखने को मिलती। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन का जो कंडक्टेंस हमें देखने को मिलना चाहिए था दैट विल बी 200 बाई 2000 सीमेंस, दैट इज सिंपली 0.1 सीमेंस। ये हमें देखने को मिलना चाहिए था। तो कप्पा एक्सपेक्टेड is equals to 0.1 सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स, और ये तब होता जब हमारा 100% डिसोशिएशन जो है वो हमें देखने को मिलता। लेकिन कप्पा जो हमें असली में मिला है वो मिला है 0.006। तो सिंपल सी बात है, इससे मुझे मिलेगा जो मेरा डिग्री ऑफ डिसोशिएशन है अल्फा, that will be equals to 0.006 divided by 0.1, that will be 0.06। that is what we are going to get। ये मेरा जो है इसका डिग्री ऑफ डिसोशिएशन जो है वो हमें मिलने वाली है। राइट, सिंपल सी बात है। सो जो मेरा HA है दैट इज डिसोशिएटिंग एज, HA भी एक्वस है मेरा, ध्यान देना, तो वो मेरा टूट रहा है एज H प्लस एक्वस प्लस A माइनस एक्वस। तो ये मेरे पास हो जाएगा 0.5 1 माइनस अल्फा 0.5 अल्फा 0.5 अल्फा। तो सिंपल सी बात है, द टोटल कंसेंट्रेशन ऑफ द सोल्यूट इज 0.5 into 1 plus alpha, that is 1.06 by 2, that will be simply 0.53 molar।
दैट इज द कंसेंट्रेशन ऑफ द सोल्यूट इन द सॉल्यूशन। तो हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर पाई जो आएगा, दैट इज अ कंसेंट्रेशन CRT, तो 0.53, 0.08 इंटू 300। तो मेरे पास ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा मेरे पास 24 इंटू 0.53, तो 24 इंटू 0.53, 0.5 मतलब 12 और 0.03 मतलब है 0.72। तो पाई जो हमारे पास आएगा that will be equals to 12.72 atm. That is going to be the osmotic pressure of the solution. ठीक है, सॉल्यूशन के साथ मिलाया हुआ एक अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है, पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, थोड़ी सी आयनिक है, एंड देन वहां पर जो है पाई हम लोग निकाल लिए हैं। यहां पर Ka भी हमें निकालने को बोलता, Ka जो होता दैट विल बी 0.5 अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा, वो सफिशिएंटली हमारा स्मॉल है। तो अगर मुझे कोई Ka निकालने को बोलता, यहां पर क्वेश्चन में बोला नहीं है, फिर भी Ka जो होगा दैट विल बी 0.5 अल्फा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर मेरे पास हो जाएगा 36 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2, तो 1.8 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 3। ये मेरे पास Ka का वैल्यू आएगा। ये भी हमें पूछ सकता था क्वेश्चन में, मेरे ख्याल से ये समझ में आ चुका है, राइट? ओके दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन देखता हूं, ठीक है। देयर आर सम गिवन डेटा रिगार्डिंग द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अब मेरे पास एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है जिसके प्लेट्स के एरिया जो है वो है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, और द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज गिवन टू बी इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। नाउ 0.1 मोलर formic acid is put inside that cell and the observed resistance is equals to 50 ohm. Then we have to find the Ka for the formic acid. So दोस्तों, सबसे पहले तो हम formic acid का मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन निकालने का ट्राई कर लेते हैं। तो ऊपर के जो ये तीनों इंफॉर्मेशन है, इस तीनों इंफॉर्मेशन के सहारे मैं लिख सकता हूं लैम्डा नॉट कैल्शियम 2 प्लस 2 टाइम्स लैम्डा नॉट फॉर्मेट आयन, दैट विल बी इक्वल्स टू 230। लैम्डा नॉट कैल्शियम 2 प्लस 2 टाइम्स लैम्डा नॉट Cl माइनस, दैट इज 280, and lambda naught H plus a lambda naught Cl minus, that is equals to 425. So these are the given informations. वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम लोग जिस तरीके से कोरियोलिश लॉ अप्लाई, कोलरश लॉ जो है वो हम अप्लाई करते हैं, उसके बारे में हमारा ये इन्फॉर्म तरीका जो है वो तो फिक्स्ड है। अच्छा, ऑब्वियस सी बात है, यहां पर मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा 2 into 3 करूंगा पहले, उसके साथ 1 को ऐड करूंगा और वहां से मैं 2 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। इसको into 2 करूंगा, इसको ऐड कर दूंगा, तो कैल्शियम 2 प्लस और 2 Cl माइनस जो है उसको काटने के लिए मैं सेकेंड वाले इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो मेरे पास आ जाएगा 2 into lambda naught H plus 2 into lambda naught HCO minus, कितना हो जाएगा 425 into 2, that is 850 plus 230 minus 280, तो मेरे पास ये हो जाएगा 800। तो मेरे पास सिंपली आ जाएगा lambda naught H plus lambda naught HCO minus, that is coming out to be equals to 400। ये मेरे पास आ जाएगा, तो मेरे पास सिंपली एक चीज आ जाएगा, जो हमारा लैम्डा मोलर नॉट HCOOH है,
that is equals to 400 Siemens centimeter square mole inverse. ये है मेरा molar conductance of formic acid at infinite dilution. ठीक है, राइट. अच्छा, so far so good. यहां पर जो हमारा कंसेंट्रेशन है फॉर्मिक एसिड का वो है 0.1 मोलर. तो 1 मोल जो है दैट इज इन 10 लीटर्स. 1 मोल पाने के लिए मुझे 10 लीटर लेना पड़ेगा. सो 10 to the power 4 सेंटीमीटर क्यूब का जो हमारा कंडक्टेंस होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 400 सीमेंस. तो 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो कंडक्टेंस होगा दैट विल बी सिंपली 4 into 10 to the power -2 सीमेंस. एंड बाय डेफिनेशन यही तो हमारा कप्पा है विथ प्रॉपर यूनिट्स. तो कप्पा एक्सपेक्टेड जो कप्पा एक्सपेक्टेड है वो है मेरे पास 0.04 सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स. जो कप्पा एक्सपेक्टेड है दैट इज 0.04 सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स. अब दूसरा वाला पार्ट पे आते हैं. जो हमारा एक्चुअल डेटा है, जो हमारा कप्पा होता है, ये एक्चुअल वाले के बारे में बात कर रहा हूं मैं. दैट विल बी G इंटू सेल कांस्टेंट. तो G जो है वो है मेरा 1/50, 0.02 सीमेंस. और सेल कांस्टेंट जो है वो है मेरा D/A, दैट इज 0.4 सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स, दैट इज 0.008 सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स. So that is the kappa actual, that is the kappa expected. तो हमारे पास अल्फा जो आएगा that will be 0.008 divided by 0.04, that will be 0.2. तो जैसे हम लोगों ने फॉर्मिक एसिड के लिए H वाला ही फंडा देख लो. यहां पर 1 माइनस अल्फा को हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं. तो Ka जो हमारे पास आएगा that will be C alpha square 1 minus alpha 0.1, alpha square 0.04, 1 minus alpha 0.8. तो ये मेरे पास आ जाएगा 5 into 10 to the power of -3. ये मेरे पास आ जाएगा 5 into 10 to the power -3. That is the value of acid dissociation constant Ka. ओके ओके दोस्तों, तो अगला एक सिमिलर क्वेश्चन देखते हैं. मोलर कंडक्टेंस ऑफ H plus and CH3CO minus is given at infinite dilution. The cell has an area of 4 centimeter square and the distance between the plates equals to 2 centimeter. 0.1 molar CH3COH is put in it. The resistance is equals to 100 ohm. The Kb of water is equals to 0.5 Kelvin kg per mole. Then find the delta TB of 0.1 molar CH3COOH. That is the question that is being asked. Similar question है काफी. तो obvious सी बात है, ये दोनों इंफॉर्मेशन से मैं एक चीज तो डायरेक्टली बोल सकता हूं, जो lambda m naught of CH3COOH that is equals to 400 Siemens centimeter square मोल इनवर्स. कंसेंट्रेशन जो है दैट इज 0.01 मोलर. तो 1 मोल इन 10 लीटर सॉल्यूशन. 1 मोल पाने के लिए हमें 10 लीटर सॉल्यूशन जो है वो लेनी पड़ेगी. तो सिंपल सी बात है, 10 to the power 4 सेंटीमीटर क्यूब का करस्पॉन्डिंग जो कंडक्टेंस होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 400 सीमेंस. तो 1 सेंटीमीटर क्यूब के करस्पॉन्डिंग जो कंडक्टेंस आएगा दैट विल बी 0.04 सीमेंस
तो कप्पा एक्सपेक्टेड 0.04 सीमेंस। कप्पा एक्सपेक्टेड जो है वो है मेरा 0.04 सीमेंस। ठीक है, समझ में? ओके, दैट्स सो फाइन, सो गुड, चलता है। अब एक काम करो, सेल पर आ जाओ। ठीक है, तो जो सेल के बारे में हमारा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, जो कप्पा एक्चुअल है, वो एक्चुअल कप्पा हमारा पास कितना है? दैट विल बी जी इनटू सेल कांस्टेंट। नाउ जी जो है दैट इज इक्वल्स टू, हम देख सकते हैं 0.01 सेल कांस्टेंट है, 2/4 दैट इज इक्वल्स टू 0.5। तो एक्चुअल में जो है दैट इज 0.005 सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। तो मेरे पास जो अल्फा आ गया है, द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, दैट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज सिंपली इक्वल्स टू 0.005 divided by 0.04, that is 5/40, that is equals to 1/8. That is my alpha. So CH3COOH gives CH3COO minus plus H plus. That is what I can write. अब यहां पर जो है वहां पर मेरे पास क्या है, ध्यान दो, ये 0.1 मोलर है, तो ये हो जाएगा 0.1 इंटू 1 माइनस अल्फा, 0.1 अल्फा, 0.1 अल्फा, ये मेरे पास आ जाएगा, राइट? तो ट्रू molarity and that is approximately molality, क्योंकि डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन के लिए हम जानते हैं हम मोलैरिटी और मोलालिटी दोनों को इक्वल मानते हैं, तो दैट विल बी इक्वल्स टू 0.1 इंटू 1 प्लस अल्फा, दैट इज 0.9/8, दैट इज इक्वल्स टू 9/80 मोलर। के बी जो है वो हमारा दे रखा है, तो डेल्टा टी बी, द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज के बी इंटू 9/80, दैट इज इक्वल्स टू 9/160 डिग्री सेल्सियस। दैट विल बी इक्वल्स टू 9/160 डिग्री सेल्सियस। That is the elevation in the boiling point. Okay, दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। The kappa of a saturated solution of FeOH whole thrice solid is given to be 5 into 10 to the power minus 3 Siemens meter inverse. The lambda equivalent of FeCl3 at infinite dilution वो दे रखा है, for NaCl दे रखा है और NaOH दे रखा है, तो हमें FeOH होल थ्राइस का केस भी पूछा गया है और सॉल्युबिलिटी ऑफ FeOH होल थ्राइस एट pH 10 जो है वो हमें यहां पर पूछा गया है इस क्वेश्चन। अच्छा, सबसे पहले ये मीटर इनवर्स हमें बिल्कुल पसंद नहीं है, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर पे करने पर 150 आएगा इन प्रॉपर यूनिट, ये 130 आएगा और ये 230 आएगा। मुझे 10 to the power 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहां पर मुझे 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये जो है ये हमारे पास 5 into 10 to the power -5। हम लोग हमेशा यहां पर CGS पे ही करते हैं, इसके बारे में हम पहले बातचीत कर चुके हैं। अब अगला ट्रैप ध्यान देना यहां पर, दिस इज नॉट द मोलर कंडक्टेंसेस, दे आर द इक्विवेलेंट कंडक्टेंसेस। ठीक है, तो इक्विवेलेंट के लिए हम सिंपली लिख सकते हैं लैम्डा नॉट Fe3 प्लस लैम्डा नॉट Cl माइनस
यहां पर 3 मत लिख देना आगे। यहां पर ये इक्विवेलेंट कंडक्टेंसेस है, ये हमारा मोलर कंडक्टेंसेस नहीं है। कोई भी आयोनिक सॉल्ट के लिए मोलर में स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट की जरूरत पड़ती है, बट वन इक्विवेलेंट सॉल्ट हमेशा वन इक्विवेलेंट कैटायन और वन इक्विवेलेंट एनायन से बनता है। तो हमेशा एक चीज ध्यान देना, यहां पर हमारा किसी भी हालात पर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स नहीं आने वाली है। सिमिलरली दूसरा वाला लैम्डा नॉट Na प्लस लैम्डा नॉट Cl माइनस that is 130 और lambda naught Na plus lambda naught OH minus, that is equals to 230. This is the first equation, second, and now the third equation. तो सिंपली यहां पर हम क्या करेंगे, हमें Fe और OH चाहिए, तो हम करेंगे 1 + 3 - 2 lambda equivalent of Fe3 plus a lambda equivalent of OH minus this plus this minus this, that will be equals to 250. तो यहां से हम बोल सकते हैं lambda equivalent not of FeOH whole thrice, that will be 250 Siemens centimeter square mole inverse. ठीक है, राइट। अच्छा, इसका जो n फैक्टर है, n फैक्टर जो है वो हमारा 3 है। n फैक्टर जो है वो हमारा 3 है। कैटायनिक या एनायनिक चार्ज देख लो, तो सिंपल सी बात है, जो हमारा लैम्डा मोलर एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन आना चाहिए, दैट विल बी इक्वल्स टू 750 Siemens centimeter square mole inverse. That is the first information that was required, जिसको मैंने निकाल दिया। ठीक है, now FeOH whole thrice solid हमारा दे रहा है Fe3 plus 3 times OH minus, Fe3 plus 3 times OH minus। ठीक है, अच्छा, मान लो इसका सॉल्युबिलिटी S है, तो ये वाला S बन जाएगा और ये मेरा 3S बन जाएगा। तो ये वाला जो सॉलिड है वो हमारा टूटा है S मोल्स पर लीटर, वो हमारा टूटा है S मोल्स पर लीटर। तो ऑब्वियस सी बात है 1 सेंटीमीटर क्यूब में वो हमारा टूटेगा S/1000 मोल्स। ना एक मोल के करस्पॉन्डिंग अगर हम देखें, जो कंडक्टेंस हमारा आना चाहिए था वो 750 आना चाहिए था। तो जो कप्पा हमने एक्सपेक्ट किए हैं वो हमारा किए हैं 750 इंटू S/1000, और इसी का वैल्यू जो है वो है हमारा S इंटू 10⁵ इंटू 10⁻⁻⁵, राइट। सो सिंपल सी बात है, जो हमारा सॉल्युबिलिटी आ जाएगा S, दैट S विल बी 20/3 इंटू 10⁻⁻5 मोलर। ठीक है, that is going to be the solubility. So Ksp क्या आएगा मेरे पास, that will be S into 3S का whole cube, so that will be 27S⁴।
So that will be equals to 27 by 81 into 8 into 10 to the power of minus 12. एक सेकेंड, सॉरी, minus 16. ठीक है, ये आएगा मेरे पास, राइट. तो मेरे पास जो आ जाएगा दैट विल बी इक्वल्स टू 8 by 3 into 10 to the power of minus 16. That is going to be the KSP of the given solution. And इसको अगर मैं कर लेता हूं थोड़ा सा, 2.67 into 10 to the power of minus 16. That is the value of KSP, right? अच्छा, अगले वाले पार्ट पे सॉल्युबिलिटी पूछा है जहां पर pH हमारा 10 है. तो सिंपल सी बात है, जो pH अगर हमारा 10 है तो POH जो है दैट विल बी इक्वल्स टू 4. तो कंसेंट्रेशन ऑफ OH माइनस दैट विल बी इक्वल्स टू 10 to the power of minus 4. That will come out to be equals to 10 to the power of minus 4. And इसके प्रेजेंस में ऑब्वियस सी बात है, हम देख सकते हैं जो हमारा सॉल्युबिलिटी है वो सॉल्युबिलिटी हमारा ड्रास्टिकली बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश होने वाला है. तो सॉल्युबिलिटी अगर हमारा बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश होगा तो सिंपल सी बात है, S into 10 to the power of minus 4 का होल क्यूब, एक्चुअली नॉट. एक काम करो, pH 11 ले लो, pH 11 ले लो, ठीक है. सॉरी, pH जो है वो हमारा 11 ले लो, वरना कैलकुलेशन बहुत ही वाहियात हो जाएगा. pH 11 है तो pH 3 है. मैं 10 थोड़ा रैंडमली दे दिया था, सॉरी. तो S into 10 to the power of minus 3 का होल क्यूब, that will be 8 by 3 into 10 to the power of minus 16. तो solubility S जो आ जाएगा that will be 8 by 3 into 10 to the power of minus 7 molar. मेरे ख्याल से ये चीज हमें समझ में आ गई है. ज्यादा कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, आसानी क्वेश्चन है. आई होप दिस पॉइंट इज परफेक्टली अंडरस्टूड. यहां का मेन पॉइंट जो ट्रैप था वो है ये इक्विवेलेंट लिखा हुआ है, उस बात पे ध्यान देना. ओके दोस्तों, सो अगला क्वेश्चन देखते हैं. मेरा एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, पहले मैंने उसको फिल किया 0.01 मोलर MgCl2 के सहारे, और तब जो मैंने रेजिस्टेंस ऑब्जर्व किया उस सेल का दैट वाज इक्वल्स टू 50 ओम. और सेम सेल में अगर मैं सैचुरेटेड फेरिक हाइड्रोक्साइड डालता हूं तो जो मेरा कंडक्टेंस ऑब्जर्व्ड है दैट इज 9 into 10 to the power minus 5 सीमेंस. जो प्योर वाटर का स्पेसिफिक कंडक्टेंस है वो दे रखा है हमें, बाकी रिलेवेंट डेटा जो है वो हमें दे रखा है. तो वी हैव टू फाइंड द KSP ऑफ फेरिक हाइड्रोक्साइड. MgCl2 वाले डेटा हमें दिया हुआ क्यों है? MgCl2 का डेटा हमें इसलिए दिया हुआ है जिससे कि हम सेल कांस्टेंट जो है वो हम निकाल पाए, जिससे कि जो हमारा सेल कांस्टेंट है वो हम निकाल पाए. तो सबसे पहले MgCl2 वाला पार्ट के बारे में ध्यान दो. तो 0.01 मोलर MgCl2 है, ठीक है. 0.01 मोलर MgCl2 है. दैट सिंपली इंप्लाइज 1 मोल पाने के लिए मुझे 10 to the power 5 लीटर का लेना पड़ेगा. 10 to the power 5 लीटर का लेना पड़ेगा. तो सिंपल सी बात ये है, सॉरी लीटर बोल रहा हूं, हाँ सॉरी सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है. इतना सॉल्यूशन हमें लेना पड़ेगा और उसके करस्पॉन्डिंग हमें कंडक्टेंस मिलेगा 200. तो 10 to the power 5 सेंटीमीटर क्यूब का जो हमारा कंडक्टेंस है दैट कंडक्टेंस इक्वल्स टू 200 सीमेंस, राइट.
तो 1 सेंटीमीटर क्यूब के करस्पॉन्डिंग जो हमारा कंडक्टेंस है that will be 2 into 10 to the power -3 सीमेंस। MgCl2 एक आयनिक सॉल्ट है, उसको लेकर कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो जो मेरे पास कप्पा आएगा that will be 2 into 10 to the power -3 सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स and that will be G into cell constant. Kappa will be equals to G into cell constant. And now यहां पर जो हमारे पास है इसका जो हमारा G है वो कितना दे रखा है 50 ओम। ये हमें कितना दे रखा है 50 ओम। तो सिंपल सी बात है 2 into 10 to the power -3 is equals to G मतलब हो गया 0.02 सीमेंस इंटू सेल कांस्टेंट। तो सेल कांस्टेंट जो हमारे पास आ जाएगा दैट विल बी 0.1 सेंटीमीटर इनवर्स। तो MgCl2 वाले डेटा बेसिकली मेरा सेल कांस्टेंट निकालने में इस्तेमाल होने वाला है। और ये एक बार मेरे पास सेल कांस्टेंट जो है वो अगर हमारे पास आ गया है, अब ये वाला फेरिक हाइड्रोक्साइड वाले पार्ट के लिए आ जाओ। तो जब मेरे पास सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ FeOH होल थ्राइस दिया हुआ है, इसका जो G है दैट G इज इक्वल्स टू 9 into 10 to the power -5 सीमेंस। दैट इज व्हाट इट इज गिवन। क्योंकि सेल कांस्टेंट मुझे मालूम है तो इसका जो कप्पा होगा दैट विल बी 9 into 10 to the power -6 सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है। हाँ, बट ये जो कप्पा है, ये कप्पा ड्यू टू वाटर प्लस फेरिक हाइड्रोक्साइड है। और ये जानते हैं ये हमारा एक एडिटिव प्रॉपर्टी होती है। तो सिंपल सी बात है कप्पा ऑफ FeOH होल थ्राइस, केवल इसका कंट्रीब्यूशन जो आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू 9 into 10 to the power -6 -7 into 10 to the power of -7, that will be 8.3 into 10 to the power -6 सीमेंस एंड सेंटीमीटर इनवर्स। ये हमारा कप्पा ऑफ फेरिक हाइड्रोक्साइड जो है वो हमारे पास आ जाएगा। अच्छा, अब जो मेरे पास आ गया है, इन दोनों इंफॉर्मेशन के सहारे मैं लिख सकता हूं या नहीं? लैम्डा इक्विवेलेंट नॉट ऑफ फेरिक हाइड्रोक्साइड विल बी 230/3 प्लस 200, that is 830/3 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। क्योंकि वो तो हमारा डायरेक्टली एडिशन होता है, इक्विवेलेंट में कोई स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं आती है। और फेरिक हाइड्रोक्साइड का जो हमारे पास n फैक्टर है दैट इज इक्वल्स टू 3। तो मेरे पास जो लैम्डा मोलर इसके लिए जो आएगा that will be 830 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। ठीक है। तो मान लो इसका जो सॉल्युबिलिटी है, दैट सॉल्युबिलिटी इसका S मोल्स पर लीटर है। ठीक है। तो सिंपल सी बात है कप्पा जो हमारे पास आएगा दैट विल बी
S by 1000 into 830. सॉरी, यहां पे मैंने इक्विवेलेंट इनवर्स लिख दिया, इट इज मोल इनवर्स, सॉरी। कप्पा हमारे पास ये आना चाहिए, बट कप्पा का वैल्यू तो ऑलरेडी मैं निकाल रखा हूं, दैट इज 8.3 into 10 to the power of -6. 8.3 into 10 to the power of -6. तो हमारे पास यहां से जो सॉल्युबिलिटी आएगी 100 by 83 into 8.3 10 to the power of -6, कितना आएगा? ये आ जाएगा मेरे पास 10 to the power of -1. That is going to be the 10 to the power of -5. That is the solubility. तो KSP जो हमारे पास आएगा, that will be simply 27s to the power 4 that we have discussed here. तो मेरे पास सिंपली आ जाएगा 2.7 into 10 to the power of -19 molar. Sorry. That is going to be the KSP of ferric hydroxide. Okay? Okay दोस्तों, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मेरा जो जिंदगी की चाहत है वो है एक स्विमिंग पूल का वॉल्यूम जो है, वो वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है वो मैं निकालना चाहता हूं। तो उसके लिए मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया। सबसे पहले प्योर वाटर मान लेता हूं, स्विमिंग पूल का वाटर को। उस स्विमिंग पूल का वाटर का एक सैंपल को मैंने एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर लिया और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर लेकर मैंने रेजिस्टेंस कंप्यूट किया। तो रेजिस्टेंस जो आ गया है वो आया है 10 to the power of 4 ओम। ठीक है, अब मैंने उस पानी को जाने दिया। सेल बहुत छोटा है तो स्विमिंग पूल के वाटर के वॉल्यूम में प्रैक्टिकली कोई बदलाव नहीं आया है। अब जो है मैंने उस पर 0.02 मोलर KCl जो है वो 0.02 मोलर KCl जो है वो पुट करने पर जो हमारा रेजिस्टेंस आया है सेम सेल का वो आया है 100 ओम। ठीक है, अब मैंने क्या किया, तीसरी बार पूरा स्विमिंग पूल में 585 ग्राम NaCl को डिसॉल्व किया और उसको मैंने स्टीर कर दिया। पूरे पूल के अंदर मैंने 10 मोल NaCl जो है वो मैंने डाल के स्टीर कर दिया। और अब जो है नया सैंपल जो है, नया जो मेरा वाटर बना है, उसका सैंपल को मैं सेम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पे लेने पर अब जो नया रेजिस्टेंस आता है वो अगर 8000 ओम आता है और हमें NaCl और KCl का जो मोलर कंडक्टेंस है those two are given, we have to compute the volume of the pool. अच्छा, सबसे पहली बात जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन है, तो कंडक्टेंस ऑफ प्योर वाटर in cell that came out to be equals to 10 to the power of -4 Siemens. अच्छा, जब मैं KCl का ये कंसेंट्रेशन लिया हूं, R मेरा 100 ओम है, तो मैं एक चीज बता सकता हूं ये वाले पे, we can simply neglect conductance due to वाटर। ये वाले पार्ट के लिए तो मैं डेफिनेटली कर सकता हूं क्योंकि कंसेंट्रेशन ठीक ठाक है, तो ऑब्वियस सी बात है ज्यादा हमें इसको 100 ओम के सामने 10 to the power 4 ओम को हम प्रैक्टिकली नेग्लेक्ट कर सकते हैं। कंडक्टेंस वाइज 10 to the power -2 के सामने 10 to the power -4 1% है, उतना एरर जो है वो हमारा चलता है। हाँ, बट ऑब्वियसली ये वाले के सामने तुम 10 to the power 4 को डेफिनेटली जो है नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है, पहले इस बात को तो हमें समझना पड़ेगा। अच्छा, अब मेरे पास जो है वो है 0.02 मोलर KCl। तो 1 मोल पाने के लिए हमें
1/0 उसके मतलब हमें चाहिए 50 लीटर सॉल्यूशन, यानी दैट विल बी इक्वल्स टू 5 into 10 to the power 4 सेंटीमीटर क्यूब। तो सिंपल सी बात है, जो हमारा कप्पा होगा दैट विल बी द मोलर कंडक्टेंस कितना है KCl का 200 डिवाइडेड बाय 5 into 10 to the power 4 सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स, that is 4 into 10 to the power -3 सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, समझ में आ गया? ये हो गया मेरा कप्पा, दैट इज द स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ द KCl सॉल्यूशन। बट G जो है वो ऑलरेडी हमें दे रखा है, ये वाले जब मैंने डाला हूं तो G जो है दैट विल बी 0.01 सीमेंस, और कप्पा जो है वो है 4 into 10 to the power -3 सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। तो सेल कांस्टेंट के बारे में अगर हम बात करें, कप्पा इक्वल्स टू G इंटू सेल कांस्टेंट, तो सेल कांस्टेंट आएगा कप्पा बाई G, that will come out to be simply 0.4 सेंटीमीटर इनवर्स। तो सेल का एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन सेल कांस्टेंट जो है वो मैंने यहां पर निकाल दिया, और यहां पर निकालने पर यहां पे जैसे ही मैंने निकाल दिया, अब मैं थर्ड पार्ट पर आता हूं। अच्छा, G ड्यू टू NaCl प्लस G ड्यू टू वाटर, वो है मेरा 1/8000 सीमेंस, यानी 1.25 into 10 to the power of -4 सीमेंस। बट G ड्यू टू वाटर वो तो अभी भी सेम रहेगा, वो तो अभी भी मेरे पास 10 to the power -4 सीमेंस ही रहेगा। तो सिंपल सी बात है, G ड्यू टू NaCl मेरे पास आ जाएगा 0.25 into 10 to the power of -4 सीमेंस, दैट इज द G ड्यू टू NaCl। ठीक है, राइट, सो फार सो गुड। देखो, सेल कांस्टेंट जो है वो मेरे पास ऑलरेडी आ रखा है, तो मेरे पास कप्पा जो होगा दैट विल बी 0.25 into 10 to the power -4 into 0.4, ये मेरे पास कप्पा आ जाएगा, राइट। तो कप्पा जो हमारे पास आ जाएगा दैट विल बी इक्वल्स टू 10 to the power -5 सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स, दैट विल बी 10 to the power -5 सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। तो मान लो जो मैंने पूल पे डाला, कंसेंट्रेशन ऑफ NaCl जो हुआ है वो मान लो है C मोलर, तो 1 मोल इन कितना, 1 मोल कितने में होगा? तो C मोल है 1 लीटर पे, तो 1 मोल होगा हमारे पास 1000/C ml पे। 1 मोल जो होगा वो मेरा 1000/C ml पर होने वाला है, ठीक है। और 1000 इतना का 1 मोल क्योंकि है, तो यहां पर जो हमें कंडक्टेंस मिलेगा दैट विल बी इक्वल्स टू 125। यहां पर जो हमारा कंडक्टेंस मिलेगा वो हमें मिलेगा 125 सीमेंस, ठीक है। तो कप्पा जो हमारे पास आने वाला है दैट विल बी 125C/1000
Siemens centimeter inverse. That will be 125 C by 1000 Siemens centimeter inverse. But कप्पा जो है वो तो मैं ऑलरेडी निकाल रखा हूं. That is equals to 10 to the power of -5. तो कंसेंट्रेशन C जो हमारे पास आएगा, that C is simply coming out to be, ये हमारा 8 है, तो 8 into 10 to the power of -5 molar. That is going to be the concentration. तो जो NaCl मैंने डाला था उसके चलते कंसेंट्रेशन मेरा बना है 8 into 10 to the power of -5 molar. एंड नाउ ध्यान दो, मान लो वॉल्यूम ऑफ पूल इज इक्वल्स टू V लीटर. 585 ग्राम मतलब 10 मोल NaCl मैंने ऐड किया था. 10 मोल्स NaCl उस पर मैंने ऐड किया था. सो ऑब्वियस सी बात है, जो हमारा कंसेंट्रेशन आएगा दैट विल बी 10 बाई V मोलर. That will be 8 into 10 to the power of -5. ठीक है, तो मेरे पास V जो आ जाएगा, that V is simply equals to 10 to the power 6 by 8 लीटर. तो 1.25 into 10 to the power of 5 liter. So that will come out to be equals to द वॉल्यूम ऑफ द पूल. तो मैंने ये वाला क्वेश्चन को अप्रोच कैसे किया, पहले प्योर वाटर का कंडक्टेंस दिया हुआ था, पहले MgCl2 वाले पार्ट, पहले KCl वाला पार्ट को मैंने पकड़ा और KCl वाला पार्ट को पकड़ते हुए वहां से विद द हेल्प ऑफ कप्पा मैंने सेल कांस्टेंट निकाल लिया. और सेल कांस्टेंट मेरे लिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि मुझे तो बाकी दोनों का केवल और केवल कंडक्टेंस मालूम था, मुझे चाहिए था स्पेसिफिक कंडक्टेंस. तो पहले KCl वाले पार्ट से सेल कांस्टेंट निकाला. केवल वाटर का G दिया हुआ है, टोटल NaCl और वाटर का मिला के G दिया हुआ है, तो वाटर का G को सब्सट्रैक्ट करते हुए केवल जो NaCl का कंट्रीब्यूशन है उसको मैंने निकाल दिया. तो वहां से मेरे पास आ गया कप्पा, राइट. कंसेंट्रेशन ऑफ NaCl मेरे पास C मान लिया, तो वो कंसेंट्रेशन C मेरे पास आ गया 8 into 10 to the power -5 मोलर. बट मैं तो V लीटर के पूल में 10 मोल जो है NaCl डाला था, वहां से मैंने कंसेंट्रेशन निकाल दिया एंड वॉल्यूम जो है वो मेरे पास ऑटोमेटिकली आ गया है. तो दोस्तों, कंडक्टेंस के रिगार्डिंग जो अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं वो हमने यहां पर डिस्कस कर लिए हैं. मोटे मोटे तौर पे इसी तरीके का क्वेश्चंस हमारा कंडक्टेंस पर बनता है. तो विथ दिस वी एंड द टॉपिक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. उम्मीद है समझ में आया है. थोड़े लंबे टॉपिक है लेकिन फिर भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है ये. ओके.